फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको खबरें दिखाएंगी मेरे सहयोगी मीमांसा मलिक। शुक्रिया श्री। एलएसी पर भारतीय सेना ने इतिहास और भूगोल बदलने वाले पराक्रम का प्रदर्शन किया है। अतिक्रमण की साजिश रचने वाले चीन को भारत ने करारा जवाब दिया है। आज हम आपको भारत के शौर्य की 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत ने एलएसी पर रैकिन और रेजिंग ला पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये वो इलाके हैं जहां चीन की सेना ने जबरन कब्जा कर रखा था। पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से 31 तक, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से 31 तक अब वो भारत के नियंत्रण में आ गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि ये भारतीय क्षेत्र किस तरह चीन के कब्जे में चले गए थे। 1962 की लड़ाई में चीन ने इन इलाकों पर कैसे अपना नियंत्रण कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन हमने जो गंवाया था अब उसे वापस पा लिया है। और तीसरी बड़ी खबर, आज फिर भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में एलएसी पर तनाव घटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इतिहास और भूगोल बदलने वाला ये पराक्रम है और 1962 का जो हिसाब है अब वो ले लिया गया है चीन से। चीन ने जिन इलाकों पर अपना कब्जा उस साल में जमा लिया था और करारी शिकस्त का सामना भारत को करना पड़ा था, अब वो हिसाब बराबर कर लिया गया है। 58 साल बाद ये जवाब दिया गया है और एलएसी पर एक बार फिर से जय हिंद की गूंज है। तो एलएसी के पास रैकिन ला, रेजांग ला पर भारत का नियंत्रण हो गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर 1962 की लड़ाई में कब्जा कर लिया था चीन ने। अब इन इलाकों पर भारत का नियंत्रण हो गया है। एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से 31 के बीच अब भारत का नियंत्रण है। तो ये आज की बड़ी खबर और किस तरह से अब भारत की जो स्थिति है वो एलएसी पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो टकराव आप देख रहे हैं भारत और चीन के बीच, और ये सारे इलाके जो पहले चीन के कब्जे में आ गए थे 1962 की लड़ाई के दौरान, अब वो इलाके भारत के नियंत्रण में आ चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जवाब दे दिया गया है चीन को, जिन इलाकों पर नियंत्रण कर लिया था, कब्जा कर लिया था चीन ने 1962 की लड़ाई के दौरान, अब वो इलाके भारत के नियंत्रण में। मीमांसा, आप इसको ऐसे समझिए कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से शुरू होकर, यानी ठाकुंग से शुरू करें अगर हम और रेजांगला तक जाएं, तो ये करीब 25 किलोमीटर एक सीधी रेखा बनती है। उस 25 किलोमीटर में जितनी भी महत्वपूर्ण हाइट्स हैं, क्योंकि एलएसी इसी इलाके से, यहीं से होकर गुजरती है। दरअसल पेंगोंग झील के उत्तरी पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे की तरफ जो एलएसी आती है वो ठाकुंग बेस पर ही आकर मिलती है और यहाँ से वो फिर रिज लाइन के ऊपर ऊपर जाती है। तो आप ऐसे समझिए कि एलएसी की पर जितनी भी महत्वपूर्ण हाइट्स हैं, महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, त्रिशूल, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल, रेचिनला, रेजांगला, उन हर जगहों पर इसमें भारतीय सेना बैठी हुई है बहुत अच्छे से मोर्चाबंदी करके। इस मूव ने जो 4 दिन पहले लिया गया, अचानक पूरी की पूरी स्ट्रेट यहाँ पर बैलेंस भारत के पक्ष में ला दिया है। आप ऐसे समझें कि पश्चिमी किनारे पर जहाँ पर फिंगर एरिया है वहाँ पर फिंगर 4 में चीन
हाइट पर बैठा हुआ है, इसलिए वहाँ वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन दक्षिणी किनारे में 27 किलोमीटर के आसपास का इलाका है, 25 से 27 किलोमीटर का, जहाँ की हर महत्वपूर्ण हाइट पर भारतीय सेना इस समय बैठी हुई है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में बैठे हुए हैं इस वक्त। ज़मीन पर यानी जो बाउल है, जो वैली कहलाती है चुशूल वैली, और उसके आगे इंडस वैली कहलाती है जो दमचौक की तरफ जाती है, वहाँ पर इंडिया के आर्मर्ड भारतीय सेना के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ तैनात हैं। ऐसी ही तैनाती चीन ने अपने इलाके में कर रखी है। तो माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। अगले 15 से 20 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस पूरे इलाके, या ये कहें कि पूरे एशिया के लिए। जी, 3 राउंड मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये जो बता रहे हैं कृष्ण मोहन मिश्रा की जो हाइट्स हैं, जो चोटियां हैं, अब उस पर भारत का नियंत्रण है। तो सबसे ज्यादा इसका तो फायदा तो इस बात को लेकर है कि भारत अगर पहाड़ी इलाकों में उन अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हासिल कर चुका है, तो चीन की कोई भी मूवमेंट होगी तो उसकी निगरानी जो है भारत कर पाएगा और फिर एक्शन भी ले पाएगा। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, माउंटेन वॉरफेयर में जो भी हाइट पे बैठता है उसको टैक्टिक, हाँ देखिए, माउंटेन वॉरफेयर में जो भी हाइट पे बैठता है उसको टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लैक टॉप एक ऐसा पोजीशन था, यदि ब्लैक टॉप पे चीन के पीएलए ट्रुप्स जाके बैठ जाते तो हमारे जितने इंडियन पोस्ट थे चुशूल वैली में उसको वो डोमिनेट करता, और यदि चुशूल वैली को डोमिनेट करना शुरू कर देता तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि हमारे पोस्ट खतरे में आ जाते। तो चुशूल वैली को डोमिनेट करके वो चुशूल वैली को कैप्चर करने की कोशिश करता और फिर वो लेह की तरफ एडवांस करने की कोशिश करता। तो उसकी तो ये खतरनाक चाल थी। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि रजंगला एक वैसी जगह है कि 1962 में मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कंपनी कमांडर ने अपनी जान की बलिदानी दे के शहीद होके जान की बलिदान दिया, और उन्होंने सोचिए कि 125 एक उनके कंपनी में था और 123 लोग मारे गए, और इंक्लूडिंग मेजर शैतान सिंह को मिला के, तो जो परमवीर चक्र उनको मिला पोस्थमस मरने के बाद, जो वीर गाथा लेकिन उन्होंने जो लिखी है वो हिंदुस्तान के और विश्व के इतिहास में लड़ाइयों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो बलिदान मेजर शैतान सिंह ने किया, आज उसका हिसाब हमने चुकता कर दिया है। हमने रेजांगला वापस ले लिया है, हमने रेचिन ला भी वापस ले लिया है, और इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है चीन को, क्योंकि चीन समझता था कि हिंदुस्तान एक सॉफ्ट स्टेट है, पैसिव स्टेट है, 1962 का है, लेकिन अब नियत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो बात आप कह रहे हैं ये बदला ले लिया गया है, और ये तो देखिए शुरुआत भर है। अब चीन आ गया है पहाड़ के नीचे। एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से लेकर 31 के बीच अब भारत का नियंत्रण है। रेकिन ला और रिजांग ला हिल तक भारत का अब नियंत्रण हो चुका है। मगर हिल और गुरुंग हिल पर भारत का नियंत्रण है। पेंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रिजांग ला तक अब भारत का नियंत्रण है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीन अब आ चुका है पहाड़ के नीचे, क्योंकि मगर हिल, गुरुंग हिल, अब इन सब पर भारत का नियंत्रण है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट हमने आपको बताया 27 से लेकर 31 के बीच, अब भारत का जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है। पेंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रिजांग ला तक अब भारत का नियंत्रण हो चुका है। मेजर जनरल ए के सिवाच, ये जो अभी तक हमारी सेना की अप्रोच होती थी कि कोई एक्शन चीन की ओर से लिया जाता था और फिर हम रिएक्ट करते थे, रिएक्टिव मोड होता था, लेकिन इस वक्त जो सेना है वो पूरी तरह से प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बोला मीमांसा। देखो वहां पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल, तो मैं पूरे जमीन से वाकिफ हूं, और बहुत ही मैं ये कहूंगा कि जो इन पहाड़ों में लड़ाई है, पहाड़ों की चोटियों की, जो पहाड़ियों की चोटियों को पकड़ता है वो ही जीतता है। और मैं एक ये कहना चाहता हूं, जो 5-6 मई के बाद भारत ने जो कार्रवाई की थी, ये पहली कार्रवाई है 28 और 29 अगस्त को जो हमने की है, जिससे पूरा गेम चेंजर हो गया है। प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, उससे सारा का सारा जो गेम है वो चेंज हो गया, स्पेशली साउथ ऑफ पेंगोंग। जिस प्रकार से हमने ठाकुंग से लेके आपका जो है ये ब्लैक हिल, उसके बाद हेलमेट टॉप, उसके बाद आपका रिजांगला और पेंगोंग, जहां तक आपने पूरा का पूरा जो हिल फीचर है वो साउथ का ले लिया है। उससे क्या होगा, 4 चीजें होंगी। एक तो जो इनका लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन सिस्टम जो चाइना का है, उसको हम
फायर एंड ऑब्जर्वेशन से इंटरडिक्ट कर सकते हैं। और जहां पर ये सपंग जो एक प्रकार से गैप है, जहाँ चाइनीज 62 में आए थे, उसको हम डोमिनेट करते हैं। इसके बाद जो लेक है, पूरा का पूरा जो लेक अभी करीब ऑल 1/3 लेक अब हम यहां से डोमिनेट कर सकते हैं, जहां पीएलए नेवी इस्तेमाल करती है। और जो चीन की पोस्टें हैं वो साउथ में लोअर हाइट्स में है, और उनको भी हम पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं, फायर एंड ऑब्जर्वेशन, और उनको हम बर्बाद कर सकते हैं। मेजर जनरल सिराज, जो आप बता रहे हैं ना, डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुके हैं। हमें ये दर्शकों को भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से टैंक्स जो हैं वो उनकी तैनाती कर दी गई है। क्यों हम कह रहे हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं? ये देखिए, भारत और चीन के जो टैंक्स की जो पोजीशन है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पेंगोंग झील, ये जो पूरा इलाका है, पहले यहाँ पर जो उत्तरी तट है उस पर यहाँ पर जो चीनी सैनिक थे उन्होंने अपना जमावड़ा यहाँ पर शुरू कर दिया था। उसके बाद दक्षिणी छोर से उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, जिस कोशिश को नाकाम कर दिया गया भारतीय सेना की ओर से। और ये चीन के टैंक्स की पोजीशन देखिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन जो है वो भी पूरी तैयारी कर रहा है, उनकी ओर से भी जो मानसरोवर झील है उसके आसपास उन्होंने जो मिसाइल्स हैं वो तैनात की हुई हैं। जो होतान एयरबेस है वहां पर भी वो पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन भारतीय टैंक्स की पोजीशन देखिए, पूरी तरह से भारतीय सेना जो है वो मुस्तैद है, अलर्ट है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि चीन की ओर से होती है तो उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार। आज जी न्यूज आपको बताएगा 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख के पेंगोंग लेक के किनारे क्या हुआ। क्योंकि जी न्यूज को जानकारी मिली है, उसमें यह बात सामने आ रही है कि शायद पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। यहां पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का नियंत्रण हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा। हमारे सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से जब हमें पता चला कि चीन की ये हरकत हो रही है तो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। विकास जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ट्रुप्स हैं वो बहुत जल्दी से 29-30 के रात को ही अपने आप को यहाँ पोजीशन कर दिए और चीन की जो कुदृष्टि है वो पूरी तरह से विफल कर दी। ऑपरेशन ब्लैक टॉप ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। भारत की सैनिक कार्रवाई की शुरुआत 29 और 30 अगस्त की रात को हुई, जब पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक चोटी ब्लैक टॉप पर चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए 25 से 30 सैनिक देखे गए। चीन की सेना की आर्म्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन भी देखी गई। इसके फौरन बाद भारतीय सैनिक एक्शन में आ गए और ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचकर पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया। इस दौरान हाथापाई की भी खबरें हैं, लेकिन भारतीय सेना इसका खंडन कर रही है। इसके बाद 30 और 31 अगस्त की रात को भी चीन की सेना ने दोबारा यहां बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में भारतीय सेना ने पास की कई और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की यह कार्रवाई पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-27 से PP-31 के बीच की गई। ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट अब भारतीय सेना के पास हैं। ये वो इलाके हैं जिन्हें 1962 में चीन ने नियंत्रण में कर लिया था। फिर भारतीय सैनिकों ने रेकिन ला और रजांग ला के इलाकों पर नियंत्रण किया, जहां वर्ष 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक नहीं भेजे। इन दोनों ही जगहों पर वर्ष 1962 में भीषण लड़ाई हुई थी। पेंगोंग झील के करीब स्पांगुर गैप के पास मगर हिल और गुरुंग हिल पर भी भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण करके वहां तैनाती कर ली है। यानी इस समय पेंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला तक हर पहाड़ी पर भारतीय सैनिकों का नियंत्रण है। ये हमारा इलाका है और ये पार्लियामेंट के अंदर पहले पास हो रखा है पीओ के बारे में, सचिन के बारे में। ये हमारे इलाके हैं, हमने किसी ना किसी ढंग से इनको लेना है एक टाइम के अंदर। तो चीन को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है ये। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चीन हमारे इलाके में आके बोलता रहे उसने कुछ नहीं किया, और जब हम थोड़ा कार्रवाई करें और वो शोर मचाना शुरू कर दे इंटरनेशनल एरिना के अंदर कि हम 4 किलोमीटर अंदर आ गए। चीन की सेना पीएलए की विस्तारवादी नीति को लद्दाख में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दुनिया के कई देश चीन की जमीन हड़पो नीति से परेशान हैं, तो वहीं चीन के विदेश मंत्री
वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला। वांग यी ने कहा कि चीन हमेशा से दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देता रहा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के वक्त से ही हमने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया है, कभी किसी और की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। दरअसल इस बार चीन ने भारत के साथ पंगा ले लिया और ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद भारत की ललकार से चीन की सेना में हाहाकार है, क्योंकि अब वो ये जान चुका है कि ये भारत 1962 का नहीं 2020 का है, जिससे टकराने का मतलब है चूर चूर हो जाना। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 1962 का जो युद्ध था वो तो भुला ही नहीं भूलता। चीन ने किस तरह से धोखा दिया था भारत को। आपको याद दिला दें, ये युद्ध लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज के अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन पर हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक ये जंग चली थी। चीन ने तैनात की थी सैनिकों की 3 रेजिमेंट, भारत ने सैनिकों की 2 डिवीजन ही तैनात की थी। भारत को चीन से युद्ध की संभावना नहीं लग रही थी, लेकिन चीन ने भारत की टेलीफोन लाइन को काट दिया था। युद्ध में भारत ने 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका खोया था। यानी 1962 युद्ध के बाद लद्दाख में अक्साई चिन्ह पर चीन ने कब्जा कर लिया था। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, वो जो यादें हैं, कड़वी यादें, वो भुलाई नहीं भूलती। किस तरह से 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो कि भारत का था, उस पर कब्जा जमा लिया था चीन ने। लेकिन अब हम देख रहे हैं शुरुआत हो गई है। जिन इलाकों पर चीन ने कब्जा किया, अब उनको हमने हासिल करना वापस शुरू कर दिया है। मीमांसा, इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपको सबक मिलते हैं बहुत अच्छे। लेकिन इतिहास को गलत पढ़ना बहुत खतरनाक होता है। 1962 की लड़ाई के बारे में इतने सालों में यह बताया गया कि इसमें भारत को बहुत बुरी तरह हार मिली थी। ये पूरी तौर पर सच नहीं है। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कहते हैं, जिसको अब अरुणाचल कहते हैं, वहाँ चीनी सेना ने अचानक हमला किया था और वो काफ़ी आगे आए थे। भारतीय सेना का बहुत नुकसान हुआ था और वो लगभग बॉम्बडीला तक आ गए थे। उससे आगे बढ़ने की तैयारी हो रही थी। तेजपुर जो असम का कस्बा है वो खाली कर दिया गया था और खबरें भारत में ये पैनिक फैल गया था कि वो गुवाहाटी पहुंचने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बॉम्बडीला से वो वापस लौट गया था। लेकिन इस लद्दाख में 1962 के नवंबर में चीन के बढ़ते हुए कदमों को इसी चुशूल में रोका गया था। यही रेजांगला, यही गुरुंग हिल, मगर हिल, हेलमेट टॉप, त्रिशूल, इन सारी जगहों पर चीनी सैनिकों को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जान देनी पड़ी थी। ये सच है कि इन सारी पहाड़ियों में भारतीय सैनिकों ने भी अपना बलिदान दिया था। लेकिन चीन चुशूल से आगे कभी नहीं बढ़ पाया था। चुशूल पर उसने कब्जा किया था, कुछ दिन रहा था और उसके बाद वो पीछे मुड़कर चला गया था। यहाँ पर उस समय भी 1962 में भारत ने 4 हल्के टैंक, एमएक्स टैंक कहलाते थे, उनको यहाँ पर उतारा था और उन्होंने चीनी सेना की धज्जियाँ उड़ा दी थी। तो इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि 1962 में भारतीय सेना की बहुत बुरी तरह हार हुई थी। इतिहास ये भी है कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को बहुत जबरदस्त सबक भी सिखाया था। और उसके बाद बिल्कुल, और 1962 में जो भूल हुई थी कृष्ण मोहन मिश्रा, उससे सबक लिया गया है, क्योंकि पता है कि चीन किस तरह से चालबाज है, किस तरह से वो आगे बढ़ने की विस्तारवादी नीति को बढ़ाने में लगा हुआ है कि किस तरह से कब्जा जमाए भारत के वो उन इलाकों पर और नए नए मोर्चे खोल रहा है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, ये जो भूल हुई थी, ये सुधार का वक्त अब दिखाई दे रहा है कि सुधार हो रहा है उस दिशा में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला मीमांसा। देखो, चाइना हैज गॉट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, और जो विस्तारवादी की वो गतिविधि इसने फिंगर 4 से 8 अपना के नॉर्थ ऑफ पेंगोंग में एक बार अपना कब्जा कर लिया था। जो ये हमने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप को लेके एक प्रकार से पूरी गेम को चेंज कर दिया। साउथ पेंगोंग के जो है बिल्कुल सारा का सारा निरंतर भारत के पास हो गया और इससे भारत को बहुत ज्यादा शक्ति मिली है कि आप अगर जो जिस तरीके से बता रहे थे कि जो पंगुर गैप है वहीं से चीन आया था 1962 में, आज वो हमारे डोमिनेशन में, पूरी त्रिशूल की घाटी हमारे डोमिनेशन में, हमारे टैंक्स वहां लगे हुए हैं। तो एक प्रकार पलटा बदल गया है। अब वो सारा का सारा भारत की तरफ ताकत बढ़ गई है और हम एक प्रकार से अब अगर डिस्कशन करेंगे तो वी विल डिस्कस फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ,
ये एक बहुत बड़ी बात हुई। स्टार्टिंग में हम वीक थे, अब हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और यह भी खबर है कि फिंगर 4 के जो हाइट्स हैं वो भी भारत ने किसी हद तक पकड़ी है। तो मेरा मतलब यह है, अगर हमने साउथ ऑफ पैंगोंग में जिस प्रकार से पूरी की पूरी हाइट पकड़ ली है, ये डोमिनेट कर रहा है पूरे इलाके को और ये लगता है गेम चेंजर है। ये आने वाले टाइम में बता रहा है किस तरीके से हम नॉर्थ ऑफ पैंगोंग भी जाएंगे और वो जो हाइट्स हैं जो उधर हैं फिंगर 4 से उनको भी ले पाएंगे। मगर आज चीन की स्थिति बड़ी कमजोर है, भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है, इसलिए क्योंकि यहीं जो लड़ाई हुई थी 1962 की, उसमें पहाड़ी हैं जो सारी की सारी भारत के कब्जे में आ गई है। आज चीन डिफेंसिव हो गया है, आज चीन बैकफुट पे है और बातचीत की बातें करने लगा है। मेजर जनरल लेके सिवा जो देखिए 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये स्ट्राइक हो रही है। ये सैन्य तौर पर ही स्ट्राइक नहीं हो रही है जहां हम ब्लैक टॉप पर अब तिरंगा फहरा रहे हैं, बल्कि ये चीन पर आर्थिक स्ट्राइक भी हो रही है। 118 मोबाइल ऐप हैं जो कि बैन कर दी गई हैं। तो आर्थिक चोट किस तरह से चीन को पहुंचाई जाए उस दिशा में भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। और यहां दर्शकों को यह भी समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्लैक टॉप का रणनीतिक महत्व आखिरकार क्या है। चुशूल सेक्टर पर देखिए, इसके जरिए नजर रखी जा सकती है। इस इलाके में भारतीय सैन्य ठिकाने हैं, ये इलाका समतल है, बड़े टैंक बहुत आसानी से यहां पर तैनात हो सकते हैं। चीन को फिंगर एरिया, देप्सांग, गोगरा से हटा भी सकते हैं। तो ये रणनीतिक महत्व है इस इलाके का। और भारत जो है वो चीन के विस्तारवाद की राह में डटकर खड़ा हो गया है। भारत के पराक्रम से चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि भारत अब और नहीं सहेगा। भारत के पराक्रम से चीन में खलबली है, लेकिन चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकाने से फिर भी बाज नहीं आ रहा। गलवान में पिटाई, पैंगोंग में चढ़ाई। पिछले 75 दिन में चीन ने दूसरी बार भारत का रौद्र रूप देखा है। चीन घबराया हुआ है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स डरे हुए चीन का डर भारत को दिखा रहा है। पैंगोंग में हार के बाद ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी। अपनी झूठी ताकत का डर दिखाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और अमेरिका मिलकर भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। चीन की झूठी ताकत दिखाने के लिए ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने एक वीडियो भी जारी किया। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने तो यहां तक धमकी दी कि पैंगोंग झील विवाद का सिर्फ एक ही अंत है, भारत की फिर से हार। अब 75 दिन में 2 बार पिटने वाले चीन के सरकारी अखबार की बातें सुनकर भला कौन डरेगा। हकीकत पूरी दुनिया के सामने है कि भारत अब बात की आड़ में घात नहीं सहेगा। पराक्रम की परीक्षा में भारतीय सैनिकों ने अपना अव्वल नंबर बनाए रखा है, तो दूसरी ओर भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन नाटो देशों की तरह मजबूत शक्ल लेता जा रहा है। इसीलिए चीन के लिए मुश्किल दोहरी है। एक तरफ भारत के शूरवीर हैं, तो दूसरी ओर क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सवाल यह भी है कि क्या कर सकता है चीन, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, अब अगला कदम चीन का क्या हो सकता है? बहुत ही बौखलाया हुआ है, बहुत ही परेशान नजर आ रहा है चीन। देखिए, मेरा विश्वास है कि चीन कोई भी ऑफेंसिव एक्शन करने की क्षमता नहीं रखता है और न करेगा, क्योंकि देखिए चाइना में एक शब्द है मियांजी। मियांजी का मतलब होता है फेस सेविंग। प्रेसिडेंट जी जानते हैं कि जिस तरह से 15-16 जून रात को जो गलवान में ऐसे चाटा पड़ा पीएलए के ट्रुप्स को, यदि फिर उनकी हार होती है तो प्रेसिडेंट जी की छवि बहुत ख़राब होगी। इतना बड़ा वो रिस्क नहीं लेगा, इतना बड़ा गैम्बल नहीं करेगा। तो क्या विकल्प है उसके पास? वो कहेगा बातचीत करो, हम शांति चाहते हैं, हम किसी का ज़मीन नहीं लेना चाहते। वो इस तरह से इशू को साइड ट्रैक करने की कोशिश करेगा और टाइम बाई करेगा
कि हमारे सर्वेलेंस सिस्टम में, हमारे डिफेंसिव पोस्चर्स में जहां भी उसको गैप नज़र आएगा वो फिर समस्या खड़ी करने की कोशिश करेगा। गलवान इसका उदाहरण है, PP-14 इसका उदाहरण है, और ब्लैक टॉप की तरफ उसने जो कैप्चर करने का प्रयत्न किया था, उस पर बैठने का, वो भी इसका उदाहरण है। सबसे बड़ी बात चीन का है कि नीयत ठीक नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, चीन पर विश्वास करना आत्मघातक होगा। और ये जो सफलता हमको मिली है, इसका सबसे प्रमुख कारण है सरप्राइज एलिमेंट, कि हमने इसके पहले कि चीन हमको सरप्राइज करता, हमने चीन को सरप्राइज किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो परफॉर्मेंस है, जो एटीट्यूड है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, उन्होंने देख लिया गलवान में क्या हुआ। गलवान में पहले पिटाई हुई, उसके बाद पेंगोंग में भी पिटाई हुई, और आगे जो भी वो कदम उठाएगा, मुंह की खाएगा, ये चीन को भी अब आभास इस बात का हो गया, और इसी वजह से उसकी जो परेशानी है वो बौखलाहट देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल AK सिवाज, मेजर जनरल एसपी सिन्हा और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और आगे देखिए मिनटमैन से चीन का गुरु चकनाचूर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.